हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेनिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक, दैट इज लिमिट पॉइंट। तो देखिए, लिमिट पॉइंट ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूरे रियल एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि देखिए, इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंसेप्ट के अंदर होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज हम सीक्वेंस की अगर बात करें तो राइट, अगर मुझे किसी सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है, अगर मुझे किसी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मुझे उस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा। और उसका जो कुछ भी रेंज सेट आएगा, उस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। और उसके ऊपर से मैं क्लेम करूंगा कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या फिर कॉन्वर्जेंट है, वॉट एवर, वो हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्या होता है। तो बट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है रिजल्ट को क्लेम करने के लिए, किसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहा जाता है, राइट। इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट। तो इसके जो सभी नाम है वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर एग्जामिनर किस शब्द का इस्तेमाल करे वो हम बता नहीं सकते। इसलिए इसके जो नाम है, लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, ये सभी एक होते हैं और ये सभी हमको पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो अभी फोकस करिए डेफिनेशन के ऊपर। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है, लेट यस इज अ सबसेट ऑफ आर। तो यस कोई तो भी एक आर का सबसेट है, एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर, और ए आर का कोई तो भी एक एलिमेंट है। देन अल्फा, ये जो अल्फा है मेरा, अल्फा इज एन लिमिट पॉइंट और स्लैश एसीपी। एसीपी क्या, एसीपी शॉर्ट फॉर्म है एक्यूमुलेशन पॉइंट का, एसीपी मतलब एक्यूमुलेशन पॉइंट। देन अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट स्लैश एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ यस। जो मेरा अल्फा है, जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, कोई एक रियल नंबर है, उस सेट यस का लिमिट पॉइंट कब बनेगा, इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ये डेल्टा आ गया मतलब क्या, ये डेल्टा आ गया मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, राइट। फॉर एनी पॉजिटिव डिस्टेंस देयर एग्जिस्ट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस माइनस अल्फा इक्वल टू नॉन एम्प्टी। अभी देखिए, ये जो लाइन है, ये की पूरी डिफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। मतलब ये अगर समझ में आ गया तो लिमिट पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वो हमको क्या बोल रहा है कि ये जो हमने डिस्टेंस चूज किया, उस डिस्टेंस की वजह से हमको एक इंटरवल मिल रहा है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। उस इंटरवल का इंटरसेक्शन यस माइनस अल्फा के साथ, मतलब जो सेट हमने चूज किया रियल नंबर का सबसेट है, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन। और कंडीशन क्या रखी है कि उस जो सेट के अंदर से जिस नंबर का हम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर, जिस पॉइंट का हम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, उसको सबट्रैक्ट करना होगा। समझिए, अगर ये मेरी रियल लाइन है, राइट, और यहाँ कोई तो भी मेरा एक ए बिलोंग करता है, राइट, ये कोई तो भी एक रियल नंबर है। अब देखिए, मैं और यस कोई तो भी एक सबसेट है आर का, मैंने चूज कर लिया, यस इज अ सबसेट ऑफ आर। तो किसी भी नेबरहुड के लिए, डेल्टा नेबरहुड के लिए, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए, मुझे यहाँ पे एक इंटरवल मिल जाएगा, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, मिल गया एक इंटरवल, राइट, दिस इज अ इंटरवल। अभी देखिए, वो क्या बोल रहा है कि जो ए है मेरा, इस यस का लिमिट पॉइंट कब होगा, जब ये जो मेरा इंटरवल है, पूरा इंटरवल क्या है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन यस के साथ, इसका इंटरसेक्शन यस के साथ। और कंडीशन क्या है, इस यस के अंदर जिस एलिमेंट को मैं लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहा हूं, वो कंटेंट नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें से मुझे इस ए को माइनस करना होगा और ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो देखिए, हमको क्या बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है कि जब इस इंटरवल का इंटरसेक्शन में इस यस के साथ लेता हूं, और उस यस के अंदर ये जो कंडीशन क्या है कि उस यस के अंदर ये जो ए है वो कंटेंट नहीं करना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि इस इंटरवल में और इस सेट में, ये इंटरवल मतलब एक सेट ही है ना, राइट। तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल का एक सेट है, उस सेट में और इस सेट यस के अंदर ए के अलावा कोई तो भी एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जब अगर ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में और इस सेट यस के अंदर ए के अलावा अगर कोई तो भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन हो गया, तभी जाके जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा। अगर इसको आप कंपेयर करो एडहेरेंट पॉइंट के कंसेप्ट के साथ, जब हमने एडहेरेंट पॉइंट को पढ़ा था, एडहेरेंट पॉइंट कुछ इस तरीके से उसको एडहेरेंट पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, बस उसके अंदर ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस, इस ये जो ए को माइनस करते, ए को माइनस करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस शुड बी नॉन एम्प्टी, ये हो गया एडहेरेंट पॉइंट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस
माइनस सिंगलटन ए, मतलब जो सेट ए है जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हैं उसको मुझे उस सेट यस में से माइनस करना होगा, और जब उसको माइनस करूंगा और उसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब जाके जो पॉइंट है ए वो मेरा उस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये जो ए है इस यस का लिमिट पॉइंट बनने के लिए उस डेल्टा नेबरहुड का जब मैं इंटरसेक्शन इस यस के साथ लूँ तो उनमें ए के अलावा एटलीस्ट कोई तो भी एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। मतलब ये कि इस ए को इस सेट में से मैं माइनस कर दूंगा, और मतलब इस सेट में से मैंने ए को माइनस कर दिया, राइट, और इसको मैंने माइनस कर दिया और उसका इंटरसेक्शन मैंने इस इंटरवल के साथ ले लिया और वो नॉन एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब उन दोनों में कोई तो भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है, और जब ऐसा होगा तब जाके जो ए है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम इसके ऊपर के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, तो चलिए रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स जो लिमिट पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस अदर देन अल्फा इज एसीपी ऑफ एस। तो देखिए ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, ये कोई एक रिजल्ट नहीं है, बस एक डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन फॉर अ लिमिट पॉइंट। तो हमको क्या बोल रही है कि अगर अल्फा मेरा कोई तो भी एक रियल नंबर है और यस मेरा सबसेट है आर का, राइट, देन एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का अगर मैंने कोई भी नेबरहुड लिया, कोई भी डेल्टा नेबरहुड अगर मैंने यहाँ पे लिया, कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस अदर देन अल्फा, क्या बोल रहा है, अदर देन अल्फा। इसका मतलब क्या कि ये जो नेबरहुड है ये अगर यस का कोई भी एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब अगर सिंगल एलिमेंट भी कंटेन करता है अदर देन अल्फा, मतलब अल्फा के अलावा, देन अल्फा इज एसीपी ऑफ यस, तब जाके ये जो अल्फा है इस यस का एसीपी एक्यूमुलेशन पॉइंट बन जाएगा, मतलब लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो बेसिकली जो हमने अभी कंसेप्ट डिस्कस किया वही है, वो बस थ्योरेटिकल फॉर्म में है, इसे आप लिख सकते। अगर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको आप एक बार लिख लीजिए। सेकंड नंबर का रिजल्ट देखिए क्या है, इफ अल्फा इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ यस दैट इंप्लाइज अल्फा इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ यस। तो अभी देखिए हमने एडहेरेंट पॉइंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं तो उसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, मेरा कोई तो भी एक रियल नंबर है, यस मेरा आर का सबसेट है, तो किसी भी डेल्टा नेबरहुड के लिए ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस शुड बी नॉन एम्प्टी, ये मेरा बन जाएगा एडहेरेंट पॉइंट। तो ये होती है एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन। अब इसके अंदर एडहेरेंट पॉइंट के अंदर और एक्यूमुलेशन पॉइंट के अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब ये ए है ये अगर इस एस के अंदर कंटेन कर जाए तो वो उसका एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, बट जब हम एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात करते हैं, जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तब मुझे इस ए को इस यस में से माइनस करना होता है, राइट, जो हमने भी कंसेप्ट पढ़ा था एक्यूमुलेशन पॉइंट का उसके हिसाब से। और इसके हिसाब से क्या कि वो जो है वो मुझे इस यस में से माइनस करना होगा। बट देखिए इस यस और इस इंटरवल के अंदर ए के अलावा जो कुछ भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर, ये जो मेरा डेल्टा नेबरहुड है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर ए के अलावा और जितने भी एलिमेंट यस में और इसके अंदर आ रहे हैं वो तो उसके एडहेरेंट पॉइंट बन जाएंगे ना। इसका मतलब क्या, इफ अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ यस, इसका मतलब कि अगर अल्फा इस सेट अगर अल्फा मैंने ए चूज किया यहाँ पे, अगर ये ए इस यस का लिमिट पॉइंट होता है तो वो उस सेट का एडहेरेंट पॉइंट भी बन जाएगा। तो ये था सेकंड रिजल्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए थर्ड नंबर का रिजल्ट क्या है। तो थर्ड नंबर का रिजल्ट क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज एम्प्टी। तो अभी देखिए हमने पिछले जो एडहेरेंट पॉइंट के जो रिजल्ट डिस्कस किए थे उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी फाइनाइट सेट का या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एडहेरेंट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तब क्या होता है। तो सपोज मैंने सेट लिया, राइट, यस इक्वल टू 1 2 3, राइट, ये एक फाइनाइट सेट है। अभी अगर मुझे इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट, मुझे भी क्या करना है, इसका एक्यूमुलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं कोई तो भी एक रियल नंबर चूज कर लेता हूँ। तो मैं रियल नंबर इसके अंदर का कोई तो भी चूज करता हूँ। सपोज मैंने 2 चूज किया, 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेल्टा नेबरहुड फाइंड आउट करना है। मैंने कोई तो भी एक डेल्टा नेबरहुड फाइंड आउट कर लिया।
अभी मुझे क्या करना है, इसका ये जो इंटरवल मुझे मिला 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा वाट एवर, अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस, और इस यस में से मुझे इस 2 को माइनस कर देना है, और ये जो होगा ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए ये जो फाइनाइट सेट है, ये जो है मेरा फाइनाइट सेट है और इसके अंदर बस 3 ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं। और ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इस इंटरवल में के अंदर, इंटरवल जब मैं बोलता हूँ तो उसके अंदर रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। तो इसका मतलब क्या कि जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो 2 है, ये 2 मेरा उस सेट यस का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। और ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ होगा। तो इस यस के अंदर का मैंने कोई भी अगर एलिमेंट चूज किया तो उस एलिमेंट के साथ वो यही चीज़ हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या कि किसी भी फाइनाइट सेट का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो एम्प्टी रहता है। इसका मतलब क्या कि उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये होगा 3rd नंबर का रिजल्ट। अभी देखिए 4th नंबर का रिजल्ट क्या है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर जेड ईटीसी इज एम्प्टी। बेसिकली वो बोल रहा है कि काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल इनफाइनाइट होता है। तो उसके साथ भी वही दिक्कत हो रही है जो हमारी इस सेट के साथ हो रही थी, फाइनाइट सेट के साथ हो रही थी। अभी उसका अगर जब मैं लिमिट पॉइंट निकालता हूँ तो मुझे उसके अंदर का जो एलिमेंट, जो नंबर मैं चूज कर रहा हूँ, उसे उसमें से माइनस करना होगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो इंटरसेक्शन आएगा वो नॉन एम्प्टी, वो एम्प्टी हो जाएगा, और इसकी वजह से वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सभी थे रिजल्ट लिमिट पॉइंट्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये था कंसेप्ट लिमिट पॉइंट का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होगा। अभी इसके बाद भी और वीडियो आने वाले हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।